अमृता पराशर, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री कराई गई है। ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के हुई है। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसील के अंदर कराई गई है। दरअसल गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेनी होती है, लेकिन ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के कराई गई है, जो कि बिल्कुल ही अवैध है। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम की सोहना, बाशापुर, कादीपुर व गुरुग्राम समेत करीब 7 तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों ने सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रख अवैध कॉलोनियों की बहुड्डा एक्ट सेक्शन 7 के तहत आने वाली भूमि बिना किसी एनओसी के ही लगभग 1200 रजिस्ट्री कर दी है। यही नहीं, यदि आरटीआई एक्ट की माने तो 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। सर, जो रजिस्ट्रियों का अवैध कॉलोनिया का और जो कंट्रोल एरिया की में अवैध प्लॉटिंग का जो केस आया है, इसमें एक्चुअली कार्रवाइयां तो लगभग थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन लॉकडाउन का बहाना बना के यहाँ जो तहसील्स हैं उनके अधिकारियों ने खुलेआम रजिस्ट्रियां की है, जिसमें पर रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई है। 1, 1.5, 2 जैसा भी इनको पड़ा है, और इस तरह की 1200 रजिस्ट्रियां की गई है। जो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे 2019 में पूरे साल में रजिस्ट्रियां नहीं हुई, वो 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रियां कर दी गई उतनी अवैध, क्योंकि पहले रोक थी। दूसरा ये मिला कि ना तो कोई लॉकडाउन के बहाने ना कोई पब्लिक बाहर आने वाले थी, ना कोई उन पे नजर रखने वाला था, और एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि जितना लूटना है भैया लूट लो। चलिए खबरों में बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस के तबादलों के परिप्रेक्ष्य में बांदा आईजी बनाए गए सत्यनारायण ने अपना कार्यभार संभालते ही अपने सख्त तेवर पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यनारायण ने कहा है कि जिले में टॉप 10 अपराधियों को तत्काल जेल के अंदर भेजा जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस धरातल पर काम करे, अपराधी अब खुलेआम नहीं घूम सकते। पुलिस लाइन में हुई मीटिंग में उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि किसी भी दशा में थाना स्तर पर टॉप 10 के अपराधियों की सूची बना करके तत्काल उनको जेल के अंदर भेजा जाए। यहाँ तक कि डीआईजी सत्यनारायण ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा से कहा है कि अपराधियों के साथ साथ फरियादियों की भी सुने और गलत फरियादों को किसी भी दशा में न छोड़ा जाए। धाम जनपद जो प्रभावित है दस्तु उन्मूलन को लेकर, लेकिन 99% आपके दस्तु सफाई किए जा चुके हैं। केवल एक ही गैंग बचा है जो गौरी यादव, बाकी कोई दूसरा गैंग यहाँ है नहीं। साधना पटेल का गैंग था, लेकिन उसके प्रेमी के मिल जाने के कारण वो अपना वहाँ से मुंबई चली गई, तो उसका भी काम खत्म हो गया। केवल एक ही गैंग है। दूसरा यहाँ सर वो गैंग कहाँ, बांदा में या चित्रकूट जनपद में सर। दूसरा 3 दिन पहले यहाँ एक जेल प्रशासन की लापरवाही से एक कैदी फरार हो गया। 5:30 बजे उसको चलिए खबरों में बात करते हैं होडल की। होडल शहर की साफ सफाई और बरसात के पानी की निकासी को लेकर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर होडल के विधायक जगदीश नायर ने गांव के सरपंच के साथ जन समस्याओं व रुके हुए विकास कार्यों को लेकर वार्तालाप की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विभाग के अधिकारी शहर व गांव की समस्या को लेकर जनता से आपसी तालमेल से कार्य करें, ताकि शहर और गांव की साफ सफाई हो और पानी निकासी की भी कोई समस्या ना हो। वहीं विधानसभा में रुके हुए कार्यों पर भी जल्द उन्हें कार्यों को पूरा करने के लिए विधायक ने आश्वासन दिया है, जिसके चलते विधायक ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाया। होडल शहर के गांव की सफाई और बारिश के पानी की निकासी का समाधान हो सके, इसके लिए अब होडल के विधायक जगदीश नायर एक्शन मोड में आ गए हैं। अब विधायक जगदीश नायर के एक्शन मोड का असर दिखने भी लगा है। वहीं विधायक द्वारा गाँव व शहर में रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा कराने के लिए अधिकारियों, जल स्वास्थ्य विभाग व अन्य अधिकारियों, साथ ही साथ नगर पालिका के साथ अधिकारियों के होडल शहर के विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा की और पहले से रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। हमारे नहरी सिस्टम को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा की थी।
होडल शहर का पानी निकासी का पहले बरसात हो जाती थी। मैं ये नहीं कहता कि आज भी पानी निकासी की समस्या नहीं है, पानी निकासी की समस्या है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो पैसा दिया है पानी निकासी की समस्या के लिए, होडल शहर को सुंदर बनाने के लिए हम तुरंत काम चालू होने जा रहे हैं, टेंडर लगाने जा रहे हैं। दूसरा, 20 करोड़ रुपए की सड़कें विधानसभा क्षेत्र होडल के अंदर बनने जा रही हैं, उसका पैसा आ गया। दूसरा, विधायक निधि का पैसा, जिसमें बघेल चौपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के समय सबसे बड़ी भूमिका कोरोना वॉरियर्स निभा रहे हैं। फरीदाबाद जिले में रोटरी क्लब और सामाजिक संस्था ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित गुरुद्वारे में विधायक नरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में सिविल अस्पताल के सीएमओ को पीपीई किट वितरित की है। सिविल अस्पतालों में 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों को पीपीई किट सीएमओ को दी गई है, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ के लिए उपयोग की जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित गुरुद्वारे का है, जहां सामाजिक संस्था रोटरी क्लब और शरबत द भला ने मिलकर स्वास्थ्य विभाग को 100 पीपीई किट दी है। वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सिख समाज की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना जैसी महामारी में भी सिख समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इससे पहले हजारों जरूरतमंदों और गरीबों को रोजाना भोजन कराया है और कोरोना योद्धाओं के लिए 100 पीपीई किट इन्होंने उपलब्ध कराई है। सेक्टर 16 गुरुद्वारे में यहाँ रोटरी क्लब NIT नेक्स्ट के पदाधिकारी हैं, सीएमओ जो हमारे डॉक्टर वॉरियर्स हैं, उनके लिए किट 100 किट आज डोनेट की है। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसी महामारी में जो डॉक्टर्स जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसा अच्छा नेक काम किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, तमाम चुनौतियां हैं स्वास्थ्य विभाग के पास, उसके बाद भी फरीदाबाद में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से समन्वय स्थापित करके काम किया जा रहा है, कोरोना से जंग जीत जाएंगे हम? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतेंगे। हमारे चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश व प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए RSS से जुड़े हुए भारतीय मजदूर संघ ने सरकार जागो साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया है। फरीदाबाद भारतीय मजदूर संघ का कार्य समिति के आह्वान पर लघु सचिवालय सेक्टर 12 के सामने शुरू हुआ है और विरोध प्रदर्शन ये 24 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान मजदूरों ने प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की मनमानी बंद हो, कामगार को लॉकडाउन के दौरान वेतन का भुगतान किया जाए, श्रमिक विरोधी कानून वापस लिया जाए और NTPC से निकाले गए सफाई कर्मचारियों को काम पर वापस रखा जाए। अगर सरकार ने जल्द मजदूरों के हितों में फैसला नहीं लिया तो मजदूरों का उग्र रूप भी देखने को मिल सकता है। क्या नाम है और क्या पद है? हमारे फरीदाबाद से हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है और ये चीज़ों को बेची जा रही है सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी, धनार्जन जो एक देश की धरोहर है उसी को ख़त्म कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं, यहाँ भी इसको ख़त्म ना किया जाए। और दवाइयों की जो मांगे, दवाइयों की जो दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी एक रेट फिक्स किया जाए, उनको DPCO के अंडर लेके आया जाए। किसी का रेट 100 रुपये है, किसी दवाई का रेट 20 रुपये, उसी दवाई का सेम चीज़ का। तो ये जो डिस्पैरिटी है, क्यों किसी को 100 रुपये का रेट दिया हुआ है और किसी को 20 रुपये का गोली दी हुई है, तो इसमें बराबर का एक वो किया जाए कि हाँ भी जो दूसरा 20 रुपये का बेच रहा है तो दूसरा 100 रुपये के अंदर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सब चीज़ों को DPCO के अंदर लाया जाए और सबकी नौकरियाँ जो है वो। चलिए रुक करते हैं ये खबर की और। पृथला के गांव अमरपुर में पंचायत द्वारा बनाए गए 3 कमरों का हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत व पलवल के विधायक दीपक मंगला ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर पलवल के SP दीपक गहलावत ने दोनों विधायकों का चौकी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। चौकी के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा गांव अमरपुर की पुलिस चौकी का है, जहां पर पंचायतों द्वारा 3 कमरों का निर्माण कराया गया है और वो बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत और पलवल के विधायक दीपक मंगला ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CM मनोहर लाल के कार्यकाल में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 कमरों का उद्घाटन किया गया है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में ये सब
चल रहा है तो उसमें लोगों को यहाँ पर काफ़ी राहत मिली, क्योंकि जो लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुँचते हैं उनके बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। क्राइम को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आज 2 कमरे यहाँ पर 3 कमरे बनके भी तैयार हुए हैं। क्राइम को रोकने के लिए तो पूरी पलवल पुलिस हमारी तत्पर है और काफ़ी आपने देखा भी होगा पिछले 10-15 दिन में काफ़ी नामी बदमाश और केएमपी लूट के आरोपी भी और अन्य आरोपी भी डेली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तो उस मामले में पुलिस काफ़ी तत्पर है और पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। इसके अलावा समाज का और एक जो पब्लिक और पुलिस के ऑपरेशन का ये आप एक अनोखा उदाहरण है, जिसमें 3 पंचायतों ने मिलके 3 कमरों का यहाँ चौकी में निर्माण करवाया है, क्योंकि चौकी के जो कमरे थे काफ़ी जर्जर हालत में थे। तो पुलिस महकमा भी मतलब हम भी इस पे लगे हुए थे कि बनवाना, लेकिन पंचायत ने खुद अपना एक इनिशिएटिव लेके कमरों का उद्घाटन किया है। कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, अमरपुर पुलिस चौकी पे स्टाफ के बैठने के लिए बहुत विशेष कमी थी, तो यहाँ के पुलिसकर्मियों ने एसपी साहब की अध्यक्षता में अपनी अपनी जेब से खर्चा लगाकर और उसके साथ साथ गांव के जो भी यहाँ ग्रामीण जो पंचायत लगती हैं उन पंचायतों में ने भी कुछ पैसा इकट्ठा करके यहाँ कमरों में बैठने का एक प्रावधान कमरे बनाए हैं, जिससे लोगों को बैठने के लिए और यहाँ के स्टाफ को बैठने के लिए भी बहुत सारी सुविधा अब मिल जाएगी। तो यहाँ पर जगह की कमी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भवानीखेड़ा में सड़कों के हालात इतने खस्ता हैं कि यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को मार्ग से गुजरने पर हरदम हादसे का खतरा बना रहता है। शहर के हांसी चुंगी व पेट्रोल पंप के पास मार्ग में बने इन गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी समस्या उस समय बढ़ जाती है जब बरसात होती है। उसमें पानी भर जाता है और गड्ढों में जलभराव होने के कारण वाहन चालकों में हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। मार्ग से हर रोज गुजरने वाले वाहन चालकों का इस समस्या को लेकर कहना है कि हमने तो पहली बार ऐसा शहर देखा है जहां पर सड़कें ही हादसों को न्योता दे रही हैं। मार्ग में 1 से 1.5 फुट तक गड्ढे बने हुए हैं, जो कि बरसात के समय वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और उनमें वाहन अक्सर फंस जाते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और रोड तो क्या कहें कि गड्ढों में रोड है, ये समझ लो आप कि 1-1 फुट के गड्ढे बने हुए हैं और बारिश का पानी जब बारिश आती है तो गड्ढे ऐसे समतल बराबर हो जाते हैं कि ड्राइवर को नज़र नहीं आते कि यहाँ गड्ढा है या सिंपल रोड है। गाड़ी कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक्सीडेंट होते होते बचा है। बहुत ही बुरा हाल है। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, ये जब भी बारिश होती है तभी से चालू है और बारिश से पहले भी गड्ढे तो थे ही, लेकिन बारिश होने के बाद तो एकदम से बुरा हाल है रोड का। ये 1-1 फुट के भवानीखेड़ा बहुत बुरा हाल है जी। बरसात का पानी भरा है, उसमें भी खड्डे दिखते नहीं, व्हीकलों में बहुत नुकसान हो रहा है, हादसे होते हैं बार बार। बात देखने में आया जी भवानीखेड़ा में पहले ठीक था, सरकार ने ध्यान देना चाहिए भवानीखेड़ा में सबके सब। रोड के कारण इतने हादसे हो रहे हैं, को मोटरसाइकिल वाला खड्डे में पड़े, को गाड़ी का कमानी टूट जाए जी। इसको भवानीखेड़ा की सड़कों की बढ़िया ढाल से मरम्मत करवाए, जिससे हादसे ना हो जाए, वाहन चालकों ने भी सुविधा हो जाए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे